अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। आज हम मुअर्रब, गैर मुंसरिफ और मबनी की पहचान के बारे में बात करेंगे। जुमले में इस्तेमाल होते वक्त इसम की सिर्फ 3 ही हालतें मुमकिन हैं। या तो वो हालत फ़ाइली में होगा, या हालत मफ़ूली में होगा, या हालत इज़ाफ़ी में होगा। इसम जुमले में इन 3 हालतों में से किस हालत में है, सबसे पहले इसकी पहचान करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक कायदा है कि अगर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर हों तो अलिफ का इजाफा किया जाएगा। लेकिन इस कायदे के 2 इस्तिस्ना हैं। नंबर 1, अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ गोल ता है तो अलिफ का इजाफा नहीं होगा। मसलन जन्नतन, यहाँ इसम हालत मफ़ूली यानी हालत नसब में है। जब यह लफ्ज़ हालत फ़ाइली यानी हालत रफ़ई में आएगा तो जन्नतुन बनेगा। दूसरा इस्तिस्ना यह है कि किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हमज़ा हो, लेकिन उससे पहले अलिफ या वाव हो तो अलिफ का इजाफा नहीं होगा। मसलन समाउन, यहाँ आखिरी हर्फ हमज़ा है और हमज़ा से पहले अलिफ है, जिसकी वजह से जब यह लफ्ज़ मफ़ूली हालत में जाएगा तो समाअन बनेगा, अलिफ का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह सूउन में आखिरी हर्फ हमज़ा है, उससे पहले वाव है, जिसकी वजह से जब यह नसब यानी मफ़ूली हालत में जाएगा तो अलिफ का इजाफा नहीं होगा और सूअन बनेगा। अब लफ्ज़ शैउन को देखते हैं। यहाँ आखिरी हर्फ हमज़ा है, लेकिन हमज़ा से पहले अलिफ या वाव नहीं है, जिसकी वजह से जब ये नसब में जाएगा तो अलिफ का इजाफा होगा और ये शैअन बन जाएगा। अरबी के अस्मा की खासियत है कि तीनों फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी हालतों में उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है और पहचानने में आसानी हो जाती है। मसलन ज़ैदुन, ज़ैदन और ज़ैदिन को हम बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं कि वो किस हालत में हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये असूल अरबी के तमाम अस्मा के लिए है? तो इसका जवाब ये है कि अरबी में 80 से 85% अस्मा इन तीनों हालतों में अपनी शक्ल तब्दील करते हैं और पहचानने में आसानी हो जाती है, जबकि 15 से 20% अल्फाज वो हैं जो 3 शक्लें नहीं बदलते बल्कि 2 शक्लें बदलते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद की जमा मसाजिद है। ये हालत फ़ाइली में मसाजिदु बन जाएगा, यानी एक पेश आएगी। जब यह हालत मफ़ूली में जाएगा तो मसाजिदा बन जाएगा, यानी एक ज़बर आएगी। और जब यह हालत इज़ाफ़ी में जाएगा तो मसाजिदा ही रहेगा, मसाजिदी नहीं बनेगा। वो अस्मा जो 3 शक्लें बदलते हैं मुअर्रब कहलाते हैं और 15 से 20% अस्मा जो 2 शक्लें तब्दील करते हैं गैर मुंसरिफ कहलाते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसम मुअर्रब है और कौन सा इसम गैर मुंसरिफ है। इसके भी कुछ क़वाइद हैं जिनकी बिना पर अस्मा मुअर्रब के ज़मज़मे से निकलकर गैर मुंसरिफ के ज़मज़मे में आते हैं। इंशाअल्लाह वो क़वाइद हम बाद में पढ़ेंगे।
غیر منصرف کے آگے ہم غین لکھ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ معرب نہیں ہے بلکہ غیر منصرف ہے، اور اس کی تبدیلی 2 شکلوں میں ہوگی، 3 شکلوں میں نہیں ہوگی۔ معرب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر 2 پیش، 2 زبر الف کے ساتھ یا 2 زیر ہوں گی۔ ان 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معرب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی بلکہ 1 پیش اور 1 زبر آتی ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ عربی میں زیادہ تر غیر منصرف الفاظ عورتوں، ملکوں اور شہروں کے نام ہیں۔ مثلاً زینب، مکہ، پاکستان۔ لہٰذا 80 سے 85% الفاظ معرب ہیں، ان پر تنوین آئے گی، اور 15 سے 20% الفاظ غیر منصرف ہیں جن پر تنوین نہیں آئے گی، 1 پیش یا 1 زبر آئے گی۔ گنتی کے چند الفاظ ہیں جن کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، خواہ وہ حالت فاعلی میں ہو یا حالت مفعولی میں ہو یا حالت اضافی میں ہو، ان کی شکل ایک ہی رہے گی۔ ایسے الفاظ کو مبنی کہا جاتا ہے۔ مثلاً الذی، تلک، یہ اسم اشارہ ہیں۔ آئیے اسم کو مزید پہچانتے ہیں کہ وہ جملے میں کس حالت میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی حالت فاعلی ہے، مفعولی ہے یا اضافی ہے، وہ رفع ہے، نصب ہے یا جر۔ رفع کی ایک پہچان 2 پیش ہے اور دوسری پہچان 1 پیش ہے۔ نصب کی ایک پہچان 2 زبر الف کے ساتھ ہے اور دوسری پہچان 1 زبر ہے۔ اسی طرح جر کی ایک پہچان 2 زیر ہے اور دوسری پہچان 1 زیر ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی لفظ کے آخری حرف کی تبدیلی اس کی اعرابی حالت کہلاتی ہے، جبکہ لفظ کے آخری حرف سے پہلے کے حرف پر جو زبر، زیر اور پیش لگی ہوتی ہے وہ اعراب نہیں حرکات کہلاتی ہے۔ مثلاً مستنصر معنی ہے مدد طلب کرنے والا۔ اس لفظ کے آخری حرف را پر 2 پیش ہیں جو کہ اعراب کہلاتے ہیں، جبکہ را سے پہلے حروف پر جو زبر، زیر اور پیش ہیں وہ حرکات کہلاتی ہیں۔ اس لفظ کے آخری حرف پر 2 پیش یا 1 پیش آئے تو ہم اسے رفع کہتے ہیں، لیکن آخری حرف سے پہلے کسی حرف پر پیش آئے تو وہ رفع کی بجائے ضمہ کہلائے گا۔ اسی طرح زبر آئے تو اسے ہم فتحہ کہیں گے، زیر آئے تو کسرہ کہیں گے۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخری حروف پر آتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ حمزہ، الفاظ، کلمہ اور حروف کی اقسام پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔